हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप सब बच्चे सभी अच्छे हो गए, ठीक हो गए। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे पास एक्सरसाइज 8 चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एक्सरसाइज 8.2 डिटेल सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास जो ये एक्सरसाइज है बेस्ड ऑन है एनसीईआरटी, ठीक है ना, जो सीबीएसई बोर्ड के लिए और सभी स्टेट बोर्ड के लिए अप्लीकेबल है। तो इससे पहले हम पर्टिकुलर एंगल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। 0 डिग्री पे क्या होता है, 30 पे क्या, 45 पे क्या, 60 पे क्या और 90 पे क्या। ठीक है बच्चों, अब हम इसके बात करेंगे हमारे पास इसके सॉल्यूशंस के बारे में, ठीक है ना। तो आपने सब कुछ ध्यान से देखना है और कभी भी कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी, ठीक है ना बच्चों। तो हम डिस्कस करेंगे हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए। तो इसे क्या बोला, देखिए बच्चों, इसने बोला है इवेलुएट द फॉलोइंग। हमने हर एक को इवेलुएट करना है। इवेलुएट का मतलब क्या है, हमने सिंप्लीफाई करना बच्चों, सिंप्लीफाई। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कहीं ना कहीं बेसिक नॉलेज आएगी जो हमने यूज करनी है, ठीक है ना। जिसके भी आप हम क्या करेंगे बच्चों, काम करेंगे, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिए, इसने बोला पार्ट नंबर 1, ठीक है ना। पार्ट नंबर 1 इसने बोल दिया जैसे कि इवेलुएट द फॉलोइंग, साइन 60 कोट 30 प्लस साइन 30 कोट 60। फ्रेंड्स ध्यान से एक बात देखो, लास्ट इंट्रोडक्शन में, लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन किया था, ठीक है ना। तो पार्ट नंबर 1 हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। ध्यान से एक बात देखो, हमें बोल दिया साइन 60 कोस 30, साइन 60 कोस 30 प्लस में साइन 30 कॉस ऑफ 60। बच्चों हमारे पास वैल्यू है जो हमें पता है, ठीक है ना। सो आप क्या बोलोगे, साइन 60 का मतलब होता है √3/2 और cos 30 का मतलब होता है √3/2। प्लस का साइन आएगा, साइन 30 वैल्यू होती है 1/2 और cos 60 वैल्यू होती है 1/2। अब आप ये बात बोल सकते हो कि ये काम हम कर चुके हैं, ठीक है ना। सो आप चाहो तो वैल्यू पुट कर सकते हो, बिकॉज बच्चों हमने इससे पहले सारा काम कर चुके हैं, ठीक है ना। अब एक बात देखो, √3 से हमारे पास आ गया 3 और 2 की 2 से मल्टीप्लाई आ जाएगा 4 प्लस का साइन 1 के 1 से मल्टीप्लाई 1 एंड 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4। हमारे पास कंफर्मेशन आ गया 4/4। रिजल्ट मेरे पास आ गया बच्चों का, ठीक है ना। ये हमारे पास प्रॉपर कंफर्मेशन है, ठीक है ना, जो हमने यूज करना है। बच्चे हमारे पास पार्ट नंबर 1 का प्रॉपर सॉल्यूशन है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करते हैं हमारे पास पार्ट नंबर 2। आप ध्यान से एक बात देखिए, इसने बोला है 2 टेंजेंट स्क्वायर 45। क्या बोला, 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30। अब एक बात देखो, हम करेंगे सॉल्यूशन। हमने बोल दिया 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 प्लस में cos स्क्वायर 30 माइनस का साइन स्क्वायर 60। बच्चों हमें वैल्यू पता है, देखो टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 2 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस में cos 30 होता है √3/2। ठीक है बच्चों, मेरे पास कितना आएगा, √3/2 का स्क्वायर माइनस का साइन, साइन 60 का मतलब √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखो इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल हो गया बच्चों, हमारे पास अगर 2 इंटू 1, रिजल्ट आ गया 2। ये हमारे पास आंसर है, ठीक है ना। आप बोल सकते हो, आप बोल सकते हो क्या, रीजन दे सकते हो। टेंजेंट 45 डिग्री हमारे पास होता है 1 और cos 30 हमारे पास होता है, बच्चे नोट डाउन देयर, √3/2 एंड साइन 60 हमारे पास होता है √3/2। ठीक है ना बच्चों, यहां तक कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप मैसेज टू मी, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चों। अब हम करेंगे इसके आगे काम। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे, इसने बोल दिया कि हमने इसको सोल्व करना है, ठीक है ना। वी हैव टू सोल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, इवेलुएट दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। इसने बोल दिया हमारे पास कंसेप्ट का सॉल्यूशन, ठीक है ना, कि इवेलुएट द फॉलोइंग cos 45 sec 30 एंड cos sec 30। फ्रेंड्स अब ध्यान से एक बात है बच्चों, ठीक है, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सॉल्यूशन। सबसे पहले आपने क्या जीटी सेम, cos 45 डिग्री सेम sec 30 cosec 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब एक बात देखो, जब हमने इसको किया तो हमारे पास वैल्यू क्या, जिस द वैल्यू है, ठीक है ना। आप रीजन दे दीजिए, क्या बोलोगे, आप बोल देना कि हमारे पास जो cos 45 होता है ना, वो होता है 1/√2।
बच्चे सारा काम हम पहले कर चुके, आप ध्यान से देखना बेटा। और जो sec 30 की बात करेंगे, sec होता है cos का अपोजिट, सो वैल्यू आएगी 2/√3। cosec 30 क्या मेरे पास, cosec 30 sin 30 का जो अपोजिट, सो 2/1, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है ना। इसके भी यहाँ पे पुट द वैल्यू हियर होंगी। cos 45 का मतलब 1/√2, sec 30 मेरे पास क्या है बच्चों, देखो 2/√3 प्लस का साइन cosec 30 का मतलब 2/1। फ्रेंड्स अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर, देखो ऊपर तो मेरे पास 1 आ गया √2, नीचे देखो मेरे पास क्या आएगा, जब मैंने तो एलसीएम लेते हुए एलसीएम मेरे पास √3 आएगा बेटा, मेरे पास आएगा 2 प्लस का 2√3। रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लीकेशन पर ऊपर जाएगा, देखो √3 तो आएगा एज इट इज, सेम आएगा, देखो √2 है, इसकी मल्टीप्लाई 2 प्लस के 2√3। बच्चों जब हमने इसको रीअरेंज किया ना, देखो तो मेरे पास क्या आएगा, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, देखते हैं। तो मेरे पास √3 तो आएगा एज इट इज, ठीक है ना। ये मेरे पास आएगा 2√2 प्लस का साइन आएगा 2√6। अब यहां पर आप छोड़ोगे तो आपका आंसर ठीक है, बट 9th में आपने रैशनलाइजेशन किया था, तो आप क्या बोलोगे, बाय रैशनलाइजेशन, बाय रैशनलाइजेशन, ठीक है ना। मीनिंग ऑफ दैट क्या है, जो हमारे पास ये साइन है ना, हमने इसका अपोजिट साइन लेना है, ठीक है बच्चों, जो हमने क्या करना है, इसका अपोजिट साइन लेना है। देखिए ध्यान से, देखिए मीनिंग ऑफ दैट आप क्या बोलोगे, देखो आप बोलोगे √3 तो हमारे पास आएगा एज इट इज, सेम मेरे पास आएगा, देखो 2/√2 प्लस में 2/√6, इसका अपोजिट साइन का मतलब 2/√2 माइनस 2/√6, 2/√2 माइनस 2/√6, ए प्लस बी, ए माइनस बी। बच्चों ऊपर तो मेरे पास √3 एज इट इज आ जाएगा, ये आएगा 2√2 माइनस के 2√6, नीचे मेरे पास आएगा ए का स्क्वायर प्लस, सॉरी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर माइनस में 2√6 का स्क्वायर। यस बच्चों, हमारे पास बनेगा, देखो √3 तो रहेगा एच टी से, ठीक है। ये मेरे पास है 2√2 माइनस के 2√6, और नीचे बच्चों मेरे पास क्या आपने देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, माइनस का साइन 2 का स्क्वायर 4, 4 6 जा 24। सिंप्लीफाई करेंगे, देखो मेरे पास क्या बनेगा, √2 की √3 से मल्टीप्लाई 2√6 बनेगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस रहेगा, √6 की 3 से √18 बनेगा, माइनस के 2√18, नीचे मेरे पास बनेगा माइनस का 16, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए इसके बाद क्या बनेगा, हमारे पास माइनस, जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस सिंप्लीफाई करेंगे, मेरे पास आ जाएगा, देखो 18 को बोल दो 3√2, तो मेरे पास आएगा, देखो पहले सिंप्लीफाई करें, 2√6 तो एज इट इज आएगा, माइनस के देखो 2 मल्टीप्लाई 3√2 अपॉन में है माइनस का 16, ठीक है ना बच्चों। जब माइनस सिंप्लीफाई किया, मेरे पास आ गया 6√2 माइनस के 2√6 अपॉन में आ गया 16, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, देखो 2 कॉमन ले लेते हैं, मेरे पास आएगा 3√2 माइनस ऑफ √6 अपॉन में, ठीक है बच्चों। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, पास गिवन क्या है, हमारे पास ये गिवन है, साइन 30 टेंजेंट 45 माइनस कोसेक 60, सेक 30 कोस 60 प्लस कोट 45। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। सबसे पहले हम बोलेंगे सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों, हमने सबसे पहले क्या बोला, सॉल्यूशन। देखिए ध्यान से देखिए, देखिए मेरे पास कंसेप्ट क्या, देखिए जस्ट नोट डाउन, सबसे पहले वैल्यू पुट करूंगा। देखिए मैंने बोला था साइन 30 प्लस टेंजेंट 45 डिग्री माइनस के कोसेक 60 डिग्री टू द सेक 30 डिग्री cos 60 डिग्री प्लस के कॉट ऑफ 45 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू मेरे पास क्या था बच्चों, 1/2 होता है, ठीक है ना। जस्ट नोट डाउन दो, साइन 30 का मतलब होता है 1/2, टेंजेंट 45 होता है 1, कोसेक 60 साइन 60 का अपोजिट मीन 2/√3,
रीअरेंज करेंगे, देखिए sec 30 बच्चों cos 30 का अपोजिट, सो 2/√3। cos 60 होता बेटा 1/2। टेंजेंट 45 होता प्लस का 1। सबसे पहले हम करेंगे इसको रीअरेंज। देखिए बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ऊपर मैं इधर ही कर लेता हूँ। देखिए मेरे पास ये तो आ जाएगा 2√3, ठीक है ना। 2 से 2 कैंसल, √3 प्लस के 2√3 माइनस ऑफ, देखो √3 कैंसल, 2 2 जा 4। बच्चों नीचे मेरे पास क्या आएगा, सेम 2√3 आएगा। अब देखिए √3 कैंसिल, 2 2 जा 4 प्लस में 2 से 2 कैंसिल, मेरे पास आ गया √3 प्लस में 2√3। देखो कैंसिल आउट हो गया बच्चों मेरे पास, ठीक है ना। ये मेरे पास आ गया 3√3 माइनस के 4 अपॉन में देखो 4 प्लस का 3/√3। अब हमने करना रेशनलाइजेशन, मैं क्या बोलूंगा, बाय रेशनलाइजेशन। हमने कर दिया रेशनलाइजेशन। देखिए हमारे पास क्या आएगा, 3√3 माइनस के 4 अपॉन 4 प्लस का 3√3, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड अपोजिट साइन से डिवाइड। देखो बच्चों नीचे मेरे पास बन गया a प्लस बी माइनस बी, ये मेरे पास बनेगा 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर बनेगा। ऊपर मेरे पास देख क्या बनेगा, देखिए 3√3 माइनस 4 बच्चे, देखो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। सिंप्लीफाई किया है, देखिए देखो हमारे पास क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 3 3 9 3 27, ये मेरे पास माइनस साइन तो एजिट आ गया। 3√3 का स्क्वायर क्या गया बेटा, 3/√3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर माइनस में 3√3 मल्टीप्लाई ऑफ 4। बच्चों अब आपने बस रीअरेंज ही करना है क्योंकि सारा काम हम कर चुके। देखिए मेरे पास क्या आएगा, 27 में 16 गया माइनस का 11, ये मेरे पास माइनस का साइन रहेगा। 9 3 27 प्लस का 16 माइनस का 4 3 12/√3, ठीक है बच्चों। अब लास्ट सेटअप हमारे पास P1, देखो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 11 तो नीचे आएगा। देखो 6 + 7 13 का 3 कैरी 1 43 माइनस के 12√3। बच्चों ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू, ठीक है बच्चों। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चंस। अब आगे देखिए बच्चों, इसने क्या बोला फिफ्थ पार्ट में, हमारे पास वैल्यू दे रखी है, हमने बस सोल्व करना है इस कंसेप्ट को, ठीक है ना। तो देखो हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसके अंदर वैल्यू वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे। देखो जैसे मैंने बोला सॉल्यूशन, देखो 5 एजिटीज था, cos स्क्वायर 60 था, मेरे पास क्या था cos स्क्वायर 60 प्लस के 4 sec स्क्वायर 30 माइनस के टेंजेंट स्क्वायर 45। और बच्चों नीचे हमारे पास कंसेप्ट क्या था, देखो साइन स्क्वायर 30 और cos स्क्वायर 30। बच्चा अब देखो, अब यहाँ पर प्लस का साइन है, ठीक है ना। देखिए हमने वैल्यू पुट करना 5 एज इट इज, cos 60 का मतलब होता है 1/2 का स्क्वायर, स्क्वायर था प्लस 4 एज इट इज sec 30 2/√3 का स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 का मतलब 1 का स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर 30 का मतलब 1/2 का स्क्वायर और cos स्क्वायर 30 का मतलब √3/2 का स्क्वायर। देखो बच्चों जब सिंप्लीफाई करेंगे ना, सिंप्लीफाई करेंगे नीचे मेरे पास क्या आएगा, जस्ट नोट डाउन दे, देखो 1/4 प्लस में 3/4 आएगा, ऊपर मेरे पास देखो 5 एच जी जाएगा, 1/2 का स्क्वायर मतलब 5/4। देखो बच्चे मेरे पास क्या 4 एच जी जाएगा, 2 का स्क्वायर 4/3 माइनस का 1, फ्रेंड्स ये मेरे पास वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है ना। इसका मतलब हम बोलेंगे कि 5/4 तो रहेगा एच जी प्लस में 16/3 माइनस का 1 अपॉन में 1 तो 1 ही हो जाएगा। अब इसका एल से मेरे पास आएगा 12, देखो 4 3 जा 3 5 जा 15 3 4 जा 16 4 जा 64 माइनस के 12, ठीक है ना बच्चों। जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 12 तो एच टी जाएगा। देखो 5 + 4 9
79 माइनस का 12, 9 में से 2 गया 7 और 7 में से गया 6, 67 अपॉन में 12। देन दिस इज आवर आंसर। आपने इतना नोट करना, ठीक है ना। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना बच्चों। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। 2 टेंजेंट 30 है, नीचे मेरे पास क्या गिवन है, 1 प्लस का टेंजेंट के 30, पुट द वैल्यू हियर। हमें क्या पता है, टेंजेंट 30 हमारे पास होता है 1/√3, ठीक है बच्चों। अब देखो जब हमने सिंप्लीफाई किया इसको तो मेरे पास 2 एच टी जाएगा, टेंजेंट 30 का मतलब 1/√3, 1 प्लस में 1/√3 का क्या आएगा मेरे पास, स्केयर आएगा ना। सिंप्लीफाई किया सो 2/√3 तो एच आ गया, ये मेरे पास आएगा बच्चे 1 प्लस में 1/3 आएगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट नोट करो √3 का स्केयर हमारे पास क्या होता है, 3 होता है। तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद 2/3 तो एच आ गया। देखो 3 प्लस 1/3 रीअरेंज किया 2 बाई, देखो बच्चे मेरे पास √3 है, 2/√3 अपॉन में 4/√3, ठीक है। अब जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया हमारे पास प्रॉपर्टी थे a अपॉन बी डिवाइड सी अपॉन में डी, मल्टीप्लाई जाएगा, मीनिंग ऑफ दैट 2 की मल्टीप्लाई हमारे पास आएगा 3, 4 की मल्टीप्लाई आएगा √3, ठीक है ना। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहां पर मेरे पास ऊपर बचेगा √3 और नीचे बचेगा 2। देखो 3 को मैं क्या बोलूंगा, √3 मल्टीप्लाई √3, नीचे मेरे पास ऑलरेडी √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास √3 बचेगा, मेरे पास वैल्यू होगी √3/2। बच्चों किसका होता है ये, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, टेंजेंट 60 हमारे पास होता है √3, साइन 30 होता है 1/2। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा हमारे पास, ए आएगा, ठीक है बच्चों। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। देखिए इसने बोला है हमारे पास कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हमारे पास भी 4 ऑप्शन दे रखे, ठीक है ना। और क्वेश्चन से क्या बोल दिया, इस क्वेश्चन में बोल दिया 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 टू द 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45। हम करेंगे सॉल्यूशन। देखो मैंने बोला, देखो टेंजेंट 45 वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1 होती है ना, मीनिंग ऑफ दैट 1 माइनस के टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, 1 प्लस में 45 की 1 का स्क्वायर, ठीक है ना बेटा। हमारे पास आएगा 1 माइनस 1 टू द 1 प्लस का 1, तो 0 अपॉन में 2। और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी 0 अपॉन को हम क्या बोलते हैं, 0 बोलते हैं ना बच्चों। हमारे पास आंसर आएगा 0, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा हमारे पास, डी आएगा बच्चों, ठीक है ना। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। अब आप ये देखिए इसने बोला है कि हमारे पास कौन सा कंफर्मेशन ट्रू होगा ए के लिए। देखो हम बोलेंगे सॉल्यूशन, साइन 2a दे दिया इसने, 2 ऑफ साइन ए, हमने इसमें से बताना है। मैं ऑप्शन नंबर ए पुट करूंगा a इजिकल टू 0, साइन 2 इंटू 0, साइन 0, आंसर मेरे पास आ गया 0। 2 साइन ऑफ ए में पुट करूंगा मैं 2 इंटू में साइन 0, मतलब 2 इंटू में 0, आंसर मेरे पास आ गया 0। 0 इजिकल टू 0 का मतलब ऑप्शन मेरे पास हो गया ट्रू। अगर हम बी चेक करेंगे, बस देखो एज ए एक्स्ट्रा वर्क के लिए करेंगे हम काम। देखिए अब जैसे मैं बी के चेक करूंगा, बी मेरे पास था a इजिकल टू 30, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला 2a था मेरे पास, साइन का कंसेप्ट था, देखो साइन 2 इंटू 30 60 हो गया, साइन 60 मेरे पास कितना था बच्चों, √3/2 होता है। अब मैं बोलूंगा 2 साइन ऑफ ए, 2 मल्टीप्लाई साइन ऑफ 30, 2 मल्टीप्लाई 1/2, आंसर आ गया 1। हम क्या बोलेंगे, √3/2 इक्वल नहीं है 1 के, तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होगा। सिमिलरली बचे ये वाला और सिमिलरली हमारे पास ये वाला, ठीक है ना। सो आपने नोट करना, हमारे पास आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी, ठीक है बच्चों। पढ़ते रहो, खुश रहो फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम करेंगे ये वाला कंसेप्ट। देखो इसने बोल दिया 2 टेंजेंट 30 तो 1 प्लस का टेंजेंट के 30, ठीक है ना बच्चे। हमारे पास ये माइनस है, 1 माइनस के टेंजेंट के 30 है, ठीक है, ये वाला कंसेप्ट। तो हमने सिंप्लीफाई करना। देखो हम बोलेंगे सॉल्यूशन, हमारे पास था 2 टेंजेंट 30
1 माइनस का टेंजेंट के 30। बच्चों टेंजेंट 30 हमारे पास क्या होता है, 1/√3 होता है, ठीक है ना। तो हमने वैल्यू तो पुट करनी है, देखो 2 एज इट इज, टेंजेंट 30 का मतलब 1/√3, 1 माइनस का टेंजेंट के 30, 1/√3 का फिर आ जाएगा, ये मेरे पास बन गया 2/√3, ये मेरे पास बन गया 1/1/3, 1 माइनस 1/3, 3 स्टार्ट। देखिए 2/√3, 3 माइनस 1/3, 2/√3, तो एच इट इज आ गया, ये आ गया 2/3। देखो 2 से 2 एलिमिनेट हो गया, 3 बाई में रूट ऑफ 3, आंसर मेरे पास आ जाएगा √3। अब बच्चों √3 हमारे पास तो ऑप्शन नंबर सी का टेंजेंट 60 का। यहां तक कुछ भी लिखे डाउट ड्रॉप मैसेज टू मी, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, टेंजेंट ऑफ a प्लस b इक्वल टू √3, टेंजेंट ऑफ a माइनस b इक्वल टू 1/√3। तो हमने बताना है a और b की वैल्यू। अगर हमारे पास a प्लस b 0 से बड़ा और 90 से लेस देन और a ग्रेटर देन b है, आप बोलोगे सॉल्यूशन। आप क्या बात बोलोगे बच्चे, देखो आप बोलोगे टेंजेंट a प्लस b, क्या बोलोगे, टेंजेंट a प्लस b मेरे पास है √3, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अभी हम इसको इक्वेशन नहीं बोलेंगे बच्चों, ठीक है ना, √3। अब बच्चों हमें पता है कि √3 वैल्यू हमारे पास 60 की होती है, तो हम क्या बात बोलेंगे, हम बोलेंगे बिकॉज टेंजेंट 60 हमारे पास होता है √3, मीनिंग ऑफ दैट टेंजेंट a प्लस का b मेरे पास आ गया टेंजेंट ऑफ 60 के इक्वल, ठीक है ना। एंगल कंपेयर किया तो मेरे पास आ गया a प्लस का b इज इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। हम बोलेंगे सिमिलरली टेंजेंट a माइनस का b मेरे पास गिवन है 1/√3, और हमें पता है टेंजेंट 30 मेरे पास होता है 1/√3, ठीक है ना। देखो तो इसका मतलब टेंजेंट ऑफ a माइनस का b मेरे पास आ गया टेंजेंट ऑफ 30, तो a माइनस b मेरे पास आ जाएगा 30। एंगल को कंपेयर करने के बाद इक्वेशन नंबर आ गया सेकंड। अब लास्ट हमारा काम है इसको सम करना, एलिमिनेशन मेथड। हम बोलेंगे 1 प्लस का 2, ठीक है ना। जब हमने 1 प्लस का 2 किया बच्चों ध्यान से देखिए एक बार, मीनिंग ऑफ दैट a प्लस का b मेरे पास है 60 और a माइनस b मेरे पास है 30। सिमिलरली ऐड किया, माइनस से प्लस कैंसिल आउट, 2a मेरे पास आ गया 90, a आएगा 90/2 का मतलब 45, a तो मेरे पास आ गया 45, बोल देंगे पुट इन 1 मेरे पास था a प्लस b बराबर में 60, a की वैल्यू थी 45 बचे, 45 प्लस b मेरे पास आ गया 60, b आएगा 60 माइनस के 45, आंसर आ गया 15 डिग्री। देखो तो a तो मेरे पास आ गया 45 डिग्री और b मेरे पास आ गया 15 डिग्री, यही हमारा आंसर है, ठीक है बच्चों। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी एंड टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट, ठीक है ना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फोर, इसने बोला साइन a प्लस b इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b। बच्चे इसके लिए हम छोटा सा काम कर लेते हैं, देखो हम छोटा सा काम कर लेते हैं, हम एक को तो बोल देते, देखो पार्ट नंबर 1 के लिए साइन ऑफ a प्लस का b इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b। इसके लिए हम पुट कर लेंगे, a को तो बोल दिया 60 और b को बोल दिया 30 डिग्री। अगर इसमें वेरीफाई है तो ऑलमोस्ट सब में होना चाहिए बच्चे, चेक कर लेते हैं। देखो साइन ऑफ 60 प्लस 30 LHS में कितना आएगा बेटा, नोट कर लीजिए, साइन आएगा 90 डिग्री, और साइन 90 कितना होता है मेरे पास 1 होता है, ये मेरे पास था LHS। अब मैं बात करूंगा RHS की, हमारे पास होता साइन 60 प्लस साइन 30 होता है, 60 का मतलब होता है √3/2, 30 का मतलब होता है 1/2, मीनिंग ऑफ दैट √3 प्लस 1/2। अब आप एक बात बोलोगे, इसका मतलब जो 1 है ना इक्वल नहीं है √3 प्लस 1/2 का, ठीक है ना। सो साइन ऑफ a प्लस b इक्वल नहीं आएगा साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b के, ठीक है बच्चों। तो अपनी बात नोट करें, ठीक है ना। कुछ भी लगेगा डाउट
ड्रॉप ए मैसेज टू मी। अब बच्चे पार्ट नंबर सेकंड करेंगे। इसने बोला देखो वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज व्हेन थीटा इज इंक्रीज। बच्चे देखो ये आपको पता है साइन 0 पे वैल्यू क्या आती है, 0 होते हैं, 30 पे क्या होते हैं बेटा 1/2 होता है। देखो आपको ये सब पता है वैल्यू, ठीक है ना। बोलोगे यस, और क्या बोलोगे यस, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज व्हेन, क्या बोलोगे बेटा थीटा इज इंक्रीज, ठीक है, थीटा इंक्रीज। एग्जाम्पल साइन 0 पे वैल्यू क्या आती है 0 आती है, 30 पे क्या आती है बेटा 1/2। साइन 45 पे मेरे पास क्या वैल्यू आती है 1/√2। साइन 60 पे वैल्यू क्या आती है बेटा √3/2। और साइन 90 पे वैल्यू मेरे पास क्या आती है 1 आती है। जैसे थीटा इंक्रीज हमारे पास क्या हो बच्चों वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो आप बोलोगे ये हमारे पास ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। देखिए पार्ट नंबर ने बोला cos थीटा इंक्रीज व्हेन थीटा इज इंक्रीज। बच्चे उल्टा रिवर्स साइन का, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे, देखो आप ये बात बोलोगे, देखो cos 0 डिग्री तो मेरे पास 1 होता है, cos 30 मेरे पास होता है √3/2, cos 45 होता है बच्चों 1/√2, cos 60 होता है 1/2, cos 0 डिग्री क्या होता है मेरे पास 0 होता है। अब एक बात देखो आप क्या बोलोगे इट कैन बी ऑब्जर्व। हमने क्या ऑब्जर्व किया बेटा, देखो वैल्यू ऑफ ए cos थीटा हमारे पास डज नॉट इंक्रीज व्हेन थीटा इंक्रीज। बच्चे इस सिंबल का मतलब है इंक्रीज, ठीक है ना। या तो कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। देखते हैं इसने बोला साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू। नहीं बच्चों सब पे तो नहीं होता है, आप चेक कर लो। देखो ये 145 पे होता है, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे, देखो आप बोलोगे साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एग्जाम्पल फॉर ऑल वैल्यू। लेट मी चेक। देखो हमने बोला साइन 0 वैल्यू आ गई 0, cos 0 वैल्यू आ गई 1। आप बोलोगे साइन 0 नॉट इक्वल टू cos ऑफ ए 0, ठीक है ना। बट जब हम साइन 45 बोलेंगे ना वो cos 45 के साथ सेम वैल्यू देगा बट और किसी एंगल के साथ नहीं देगा, ठीक है ना। तो आप बोलोगे नॉट पॉसिबल, क्या बोलोगे फॉल्स। क्या बोलोगे बच्चे फॉल्स, हमारे पास एक ट्रू कंडीशन नहीं आएगी, ठीक है ना बेटा। आप एक बात देखिए इसके बाद लास्ट पार्ट, cot is not defined for angle A is equal to 0 degree। cot A, ठीक है, is not defined at theta is equal to 0 degree। चेक कर लेते बेटा। cot ऑफ ए मेरे पास क्या आएगा cos ऑफ ए टू द साइन ऑफ ए आएगा ना। cos ए मेरे पास कितना है 0 है, cos 0 अपॉन में साइन 0 आएगा। cos 0 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू देखो साइन 0 की वैल्यू 0, तो 1/0 का मतलब नॉट डिफाइंड। आप बोलोगे ट्रू, ठीक है बच्चों। आज हमने इसके साथ 8.2 का प्रॉपर इंट्रोडक्शन डिटेल में कर लिया। फिर भी कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप मैसेज टू में, ठीक है बच्चों। अब हम जल्दी करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो, भी हैप्पी इन स्टडी। मिलते हैं बच्चों, मिलती है बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।